नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो पहले समझते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं द्विघात हम उसे बोलते हैं जिसका घात 2 होता है और समीकरण हम उसे बोलते हैं जहां LHS और RHS लिखा रहे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर हमें द्विघात समीकरण देगा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है ax² + bx + c बराबर 0 होता है, जहां a की जगह कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये व्यापक रूप क्या है, यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण इसी रूप का होगा, इसी तरह का दिखेगा। a b c की जगह आपको हमेशा कोई ना कोई अंक दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर 3x² + 4x + 5 लिख दे तो ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है और बराबर के इस साइड भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब कि LHS बराबर RHS कुछ लिखा हुआ है, इसलिए ये द्विघात है। शर्त ये है कि a की जगह 0 नहीं रहना चाहिए, मतलब x² के साथ 0 नहीं रहना चाहिए, बाकी कुछ भी किसी के साथ रह सकता है। जैसे कि 4x² + 5x बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि x² के साथ 0 नहीं है, तो ये द्विघात होगा। यानी कि यहाँ पे b का मान तो 5 है लेकिन c का मान 0 है, ये हो सकता है। यहाँ तक कि x² - 5 भी एक द्विघात समीकरण है और यहाँ तक कि सिर्फ 4x² भी एक द्विघात समीकरण हो सकता है। बस x² के साथ कोई अंक रहना चाहिए, कुछ भी, मतलब x² बराबर 5 भी लिखा है तो इसे भी आप एक द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। और इस तरह का सवाल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आप बस उसका पहचान करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 को देखते हैं। ठीक है, इससे सवाल एग्जाम में आएगा। सवाल आपको रहेगा कि x² घटाओ 3x घटाओ 10 बराबर 0 है, इसका आप मूल ज्ञात कीजिए। ये सब जो मूल है ना, यही दूसरा चैप्टर में जो है हम लोगों का शून्यक कहलाता था, यानी कि मूल और शून्यक एक ही चीज है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे यहाँ भी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो -b/a ही होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वो c/a ही होगा। यानी कि दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर आप एक कॉन्सेप्ट के साथ लेके चले और पढ़े। ठीक है, तो इसका आपको गुणनखंड विधि से मूल निकालना है, मतलब कि शून्यक ही निकालना है। तो आप इसका गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, पहला अक्षर और लास्ट अक्षर को गुना करना है और सेट कर देना है। ठीक है, तो गुणनखंड अगर आपको आएगा तो सारा पहला सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चौथा सवाल में क्या है कि 2x² - x + 1/8 बराबर 0 है। तो इसका गुणनखंड आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम कर लीजिए, भीम का घटाव कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए। तो ये देखिए इधर 16x² - 8x + 1/8 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 8 इधर भागा में है, इधर जाके गुना होके 0 हो जाएगा। तो 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब इसका आप गुणनखंड कर दें। ठीक है, अब हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सवाल कर रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182। मतलब कोई दो संख्या है जिसे हम जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है और उसी दोनों संख्या को हम गुना कर रहे हैं तो गुना करके 182 आ रहा है। इस तरह के सवाल में अगर योग 27 दिया है, मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है हम लोगों का x है। ठीक है, दूसरी संख्या हम लोगों का 27 - x हो जाएगा। आप खुद समझिए ना कि दो संख्या जुट के अगर 27 आ रहा है, दो संख्या जुट के अगर हमारा 27 आ रहा है और पहली संख्या x है, तो ये कैसे मालूम चलेगा, तो ये हमें बस ये प्लस में इधर भेज दीजिए, माइनस में मालूम चल जाएगा। ऐसे समझे, तो दो संख्या जुट के मान लीजिए 15 आ रहा है, तो अगर एक संख्या 9 है तो दूसरा कितना होगा, 6। ये 6 कैसे मिला, तो हम इस 9 को इससे घटाए तो हमें ये 6 मिल गया। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लोगों ने मान, जब भी योग दिया रहे, ठीक है, हमेशा आप इसी तरह से संख्या को माइनस में मानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्नानुसार अगर चलें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो ये संख्या गुने
ये संख्या कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में ही दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे 27x, और x को इससे गुना करने पे -x² बराबर 182 हो जाएगा। और ध्यान रखना है, हम कभी भी x² को माइनस में नहीं रखेंगे। x² वाला जो पद है हमेशा प्लस में होना चाहिए, इसके कारण हम इस दोनों को इस साइड भेज लेते हैं। ठीक है, तो इधर कुछ नहीं तो 0, ये इधर आया तो x² प्लस में, ये माइनस में, और ये तो पहले से था तो ये वैसे का वैसा ही रह गया। अब इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को हमें ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग 365। ठीक है, देखिए ये जो शब्द दिख रहा है ना, क्रमागत, इसका मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब क्या है कि अगर 16 है तो इसका क्रमागत मतलब क्या है, 17, 18, ये सब जो लिखा जा रहा है ना, ये लगातार संख्या हम लिख रहे हैं, मतलब कि ये क्रमागत संख्या हम लोग लिख रहे हैं। देखिए, तो अगर पहला संख्या 16 है तो उसका अगला संख्या आपको कैसे मिला, 16 में 1 जोड़ के मिला। अगर 18 है पहला संख्या तो इसमें आपको अगला संख्या कैसे मिला, 1 जोड़ के मिला। तो क्रमागत संख्या हमें कैसे मिलता है, 1 जोड़ के मिलता है। तो यहां भी कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिसके वर्गों का योग 365 आता है। तो हम जो है पहली संख्या को मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, हम लोगों का x+1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रमागत था तो लगातार संख्या 1 बस जोड़ दिया गया। अब प्रश्नानुसार अगर हम लोग आए तो दोनों संख्याओं का वर्ग का योग, तो दोनों संख्याओं का वर्गों का योग कर रहे हैं, वो 365 दे रखा है। इसे सोल्व कर दीजिए, ये x² और यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर जो कि x² + 2x + 1 हो जाना है। ठीक है, अब सबको एक तरफ कर दीजिए, x² 2x² + 2x + 1 - 365। ठीक है, तो 2x² + 2x - 364। ठीक है, अब देखिए सभी जो ये समीकरण है इसमें सभी संख्या जो है 2 से भाग लग रहा है, इसलिए आप 2 से भाग कर दें, तो x² + x घटाओ 182 बराबर 0 हो गया। ठीक है, हम क्या किए, आप समझने के लिए समझिए, तो 2 कॉमन ले लिए और ये इधर गुणाम था, इधर भेजिए भागा में, 0 के साथ भागा होकर 0 हो गया। तो केवल कितना बचा, x² + x घटाओ 182 बचा। इसका हम गुणनखंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो दो भुजाएं निकालना है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, यहाँ अगर 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, वो साफ साफ दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि आधार से, तो आधार को ही हम x मान लेते हैं, आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है, यानी x घटाओ 7। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय याद कीजिए क्या होता है, आधार और लंब दोनों का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। बस इसे आप सोल्व कर दीजिए अपने स्तर से, तो ये x² हो जाएगा, ये x² - 14x + 49 बराबर 169। इसका हमने a - b का होल स्क्वायर किया तो इतना आ गया। ठीक है, अब ये 2x² - 14x + 49 - 169, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, तो 2x² - 14x और इसे जब हम लोग घटाएंगे तो -120 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, यहाँ भी आप चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो x² - 7x - 60 हो गया। अब इस 2 को इधर भेज दीजिए क्योंकि उधर जाके 0 हो जाएगा। अब आप इसका आराम से गुणनखंड करके शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4.2 से यही सवाल जो है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है।